नमस्कार। आज 15 अगस्त और आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जब 15 अगस्त का नाम आता है तो हमारे दिलों में सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की याद आती है और आज वही दिन है। आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए बढ़ते हैं खबरी की ओर। किश्तवाड़ा में बादल फटा, अब तक 52 लोगों की मौत। चमोटी गांव में मचेल माता की धार्मिक यात्रा के लिए पहुंचे थे कहीं लोग, वो अब 167 लोगों को बचाया गया। दरअसल ये घटना किश्तवाड़ा में बादल फटने की है, जिसकी तबाही आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के बिल्कुल का ये करीबी इलाका है जहाँ पे बादल फटने की ये घटना सामने आई है, जिसमें बादल फटने से अब जल उठ रहे हैं, यानी कि बाढ़ भी आ गई है, जिसमें 46 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भी किश्तवाड़ा में बादल फटने की इस घटना पे स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में विमान मिसाल बनेगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने संबोधित किया देश को। और द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि सेना ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को तबाह किए। ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम हमले के पूरी तरीके से बदला लिया। और 24 मिनट के संबोधन में उन्होंने लोकतंत्र और विकास, अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर भी चर्चा की। दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस के इन्विटेशन कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो, राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में पहली बार अग्निवीर। देश भर में अब तकरीबन 80 से ज्यादा सरपंचों को बनाया गेस्ट के तौर पर। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका के लिए बीएसएफ के 16 जवानों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के दौरान फायरिंग, 3 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल। पाकिस्तान में होगा आर्मी रॉकेट फोर्स का गठन। स्वतंत्रता दिवस पर शहबाज शरीफ ने किया ऐलान। और दूसरी ओर अमेरिकी टैरिफ के झटके के बीच व्यापारियों का ऐलान। महाराष्ट्र के व्यापारियों संगठन की ओर से ये बड़ा ऐलान है, जिसमें अब टैरिफ यानी कि भारत के इन राज्यों में निर्यात पर संकट अब नहीं मिल रहे हैं ऑर्डर, नए बाजारों की तलाश शुरू। ट्रंप का टैरिफ अटैक भी नहीं रोक सकता भारत की स्पीड, अमेरिकी एजेंसी ने बताई चौंकाने वाली वजह। टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रंप के दबाव की रणनीति पर फिरेगा पानी। एसपी यानी कि जीडीपी में भारत की रैंकिंग बढ़ाई, बीबीए ने बढ़ाकर बीबीए किया। अगले 3 साल में जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहने की उम्मीद है। और भारत की अर्थव्यवस्था को बाल बांका नहीं कर पाएगा ट्रंप का टैरिफ। एसपी ने 19 साल बाद ये भारत की जीडीपी अगले 3 सालों में 6.8% तक बढ़ने का असर। अगली बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने कहा सबूत दे, वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल न करे। राहुल गांधी के आरोपों पर ये चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है, क्योंकि वोट चोरी पर चुनाव आयोग बोला है ऐसे गंदे शब्दों से बचे। 1 करोड़ों वोटर्स पर हमला, राहुल ने कहा था आयोग वोट चोरी कर रहा है। और बिहार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ड्राफ्ट सूची से हटाए गए 65 लाख वोटरों के नाम बताए ईशी। दरअसल कोर्ट बोला आधार और वैध दस्तावेज। ईशी ने कहा जिन 65 लाख वोटों के नाम ड्राफ्ट से हटा दिए गए हैं उनके कारणों के साथ प्रकाशित करें। चलिए अगली बड़ी खबर। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर फैसला सुरक्षित। एसजी बोले मुद्दा सुलझाने की जरूरत, सिब्बल ने कहा बहस जरूरी। आवारा कुत्ते के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, का मुद्दे का समाधान होना चाहिए, विवाद नहीं। चलिए अगली बड़ी खबर। रेणुका स्वामी मर्डर केस पर एक्टर दर्शन की जमानत रद्द। सुप्रीम कोर्ट वाला लोकप्रियता चाहे जितनी भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं, आरोपी सरेंडर करे। दरअसल ये रेप कांड था, जिसके और देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूले वीके न्यूज रूम को और वीके न्यूज एक्सप्रेस को। नमस्कार।
स्वतंत्रता दिवस पर बाराबंकी में उमड़ा देशभक्ति का जोश, लाखों घरों पर लहराए तिरंगा के झंडे। जोधपुर में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ड्रोन शो, भारत ने राफेल ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी। मैप में दिखाया गया पाकिस्तान पर कहां हमला किया गया। ये तस्वीरें आप जोधपुर की देख रहे हैं, जहां मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर ड्रोन शो था।